दोस्तों मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण के बारे में। देखिए बात कर लेंगे हम मुख्य पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य। मुख्य पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो यदि हम बात कर लें यहाँ पर देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, ये ऊर्जा उत्पादन का काम करती है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो होती है एनर्जी प्रदान करती है। यदि वसा की बात करें तो ये भी क्या करती है, ऊर्जा उत्पादन का काम करती है, ठीक है। वसा भी जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमें ऊर्जा उत्पादन का काम करती है। इसलिए मोटे लोग जो होते हैं, यदि उनको एनर्जी नहीं मिलती है तो यही फैट जो होती है उनको क्या करती है, एनर्जी देने का काम करती है। तीसरा जो होता है प्रोटीन, ये शरीर का निर्माण करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ठीक है ना। और प्रोटीन हमें लेने की बहुत ज़रूरत है। यह सबसे अधिक मात्रा मिलती है सोयाबीन के बीज में। उसके बाद आप चाहे तो रोज़ भोज्य पदार्थ के रूप में आप जो है पनीर का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको अधिक मात्रा मिलता है प्रोटीन। उसके बाद अंडा है, उसमें मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साथ ही साथ 4 नंबर की बात कर लेंगे तो 4 नंबर पे हमें देखिए क्या मिल रहा है, विटामिन। और विटामिन भी जो होती है हमारी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करने का काम करती है। जो भी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है उन सबको चलाने का काम करती है, विटामिन करती है। क्योंकि विटामिन से ही जो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ हैं, हमारी त्वचा हो गई, आँख हो गई, ठीक, जो भी हमारी कार्य करने वाले अंग हैं इन सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिकम, ये प्रोटीन संश्लेषण बनाने का मतलब प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण क्या करते हैं, ये भी उपापचयी क्रियाओं को करने का काम करते हैं। जल है, ये भी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। तो हमने देखा कि हमारे भोज्य पोषक पदार्थ है सब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हमें इनका पोषण जो करना चाहिए, या हमें जो आवश्यकता है इनको उचित मात्रा में लेना चाहिए। एक बैलेंस फूड जब हम लेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी मेंटेन होगी। थोड़ी सी जानकारी हम विटामिन के बारे में प्राप्त करते हैं। देखिए मेन चीज़ें मुझे पढ़ाना है आपको, टॉपिक बाई टॉपिक जो है हर चीज़ जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए ज्ञान लेना अलग बात हो गई, लेकिन आपको एग्ज़ाम में टॉपिक पे टॉपिक जो है देना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आपको एग्जाम फाइट करनी है, ज्ञान अर्जन नहीं करनी। ज्ञान अर्जन करने के लिए क्या है, लंबे समय है आपके पास। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है फंक, कैश्मीर फंक। और इन्होंने 1911 से 1912 ईस्वी में क्या किया था, विटामिन के खोज किया था। विटामिन के अन्य नाम की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड, अन्य नाम जो फंक का है उनका क्या नाम है, सहायक आहार फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित है। अब देखिए विटामिन के लगभग कितने प्रकार हैं, तो 20 ज्ञात प्रकार हैं। मतलब जो जानकारी है वैज्ञानिकों को वह 20 विटामिन जो है जानकारी में है, बाकी विटामिन जो है उनको जानकारी में नहीं है। देखिए अब यहाँ बात कर लेंगे हम कि विटामिन को भी डिवाइड कर दिया। विटामिन को भी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन और बिना जल में घुलनशील। देखिए जल में घुलनशील कौन है, बी और सी है। यहाँ पे कौन है, बी और सी है। बाकी जो चारों हैं, बाकी चारों कौन होंगे, ए, ठीक है ना, डी, ई और के, ठीक है ना। ये चारों विटामिन जो हैं ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अब देखिए इसको वसा में घुलनशील विटामिन को कैसे, जल में घुलनशील विटामिन को कैसे याद करते हैं, गई भैंस पानी में, भैंस, गई भैंस पानी में, भैंस। तो बी और सी, तो बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। तो गई भैंस पानी में मतलब क्या हो गया कि बी और सी जो है, भैंस पानी में गई तो क्या हो गई, गल गई। इसका मतलब जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी है। यहाँ से आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कौन विटामिन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और बाकी जो बच रहा है वो किस में है, वसा में घुलनशील है, फैट में जो होती है घुलनशील हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं विटामिन्स में कि प्रमुख विटामिन और उसके स्रोत और उनसे होने वाली कमी से रोग। तो हम पहले बात कर लेते हैं कौन से विटामिन की, तो विटामिन ए की हम बात करते हैं। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का जो अन्य नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंतर्गत। तो विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। इनकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है ना।
मतलब दिखेगा नहीं, सामने ही मम्मी, सामने ही आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी रहेगी, दिखेगा नहीं, शाम शाम होते ही, ठीक है, आपके पास ही खड़ी रहेगी लेकिन आपको दिखेगा नहीं। यह है क्या, रतौंधी रोग होता है, ठीक ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं दिखाने देता है, ये होता है आपका रतौंधी रोग। आपके आपकी जगह चीज़ जो होगी आपके सामने ही होगी लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसी को बोल रहे आँखों पर पट्टी पड़ना, आँखों पे पर्दा पड़ जाना। तो देखिए त्वचा कोशिका में परिवर्तन हो जाता है। होता क्या है कि त्वचा कोशिका जो होती है, जो हमारी स्किन सेल है, उसमें क्या होती है, परिवर्तन हो चेंजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोई होता है ये रोग हो जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब विटामिन ए की कमी से हमें होता है रतौंधी रोग, जियोपैथेल्मिया। अब यदि यदि हम उसको मेंटेन करना है तो हमको खूब क्या करना चाहिए, कचर के खाना चाहिए एकदम, गाजर, हरी सब्जी, ठीक ना, दूध है, यकृत है, मछली का तेल है। अब जो शाकाहारी है वो गाजर खा सकते हैं, ठीक है, पका हुआ गाजर। पका हुआ गाजर का मतलब क्या है कि मीठा गाजर खा सकते हैं। उसके बाद हरी सब्जियां खाएं, ठीक ना। अब इतनी हरी सब्जियां ना खा लें कच्चे कि आपको पथरी का स्टोन हो जाए, ये भी एक बड़ी सी समस्या है पत्तेदार सब्जियों खाने का। उसके बाद दूध ले सकते हैं, यकृत ले सकते हैं और मछली का तेल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी मेंटेन हो जाएगी और रतौंधी रोग नहीं होगा, आपका चीज़ आप ही के पास खड़ा रहेगा और प्रॉपर दिखेगा, ठीक। हम बात करते हैं विटामिन बी1 की। अब विटामिन बी1 पे आते हैं। तो विटामिन बी1 का अन्य नाम क्या है, थाइमीन है। क्या होता है, थाइमीन, थाइमीन, बी थाइमीन। इससे कमी कौन कौन सा बेरी बेरी और वृद्धि रुक जाएगा, ठीक ना, बौनापन का शिकार हो जाएंगे, वृद्धि रुक जाती है, ठीक ना, चेहरों पे झुर्रियाँ आने लगेंगी, सिकुड़न महसूस होने लगेगा विटामिन बी की वजह से। तो इसको कहाँ से मेंटेन करेंगे, तो हम खूब खाएंगे अनाज, अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध आदि, ये सारी चीज़ें जो होती है खाने से प्राप्त होती है। अब देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी टू का अन्य नाम जो है ये है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन का अन्य नाम जो है, कई बार पूछ लिया जाता है। रोग क्या होता है, इससे रोग होता है किलोसिस। क्या क्या प्राप्त होते हैं, पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जी और आदि। ये सारी चीज़ें जो होती है हम खाने से जो होती है विटामिन बी टू की कमी नहीं होती है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। और आते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का अन्य नाम जो है वो है नियासिन निकोटीनिक अम्ल। इससे रोग होता है पिलाग्रा रोग। और ये किसमें मिलता है, तो ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध और फलियां खाने से। तो विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग है, पिलाग्रा रोग होगा। इसका नाम क्या है, नियासिन या निकोटीनिक एसिड। उसके बाद होता है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है जो पैंटीथेनिक एसिड। पैंटीथेनिक एसिड। और इससे कौन सा रोग होता है कमी से, तो चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग हुआ, सफ़ेद बाल होने लगते हैं, ठीक है, विटामिन बी फाइव से। तो हमें उचित मात्रा में क्या लेना चाहिए, अंडे, दूध, मांस या मूंगफली लेना चाहिए, जो हम उचित तरीके से क्या सकते हैं, विटामिन बी फाइव का मेंटेनेंस कर सके। विटामिन बी सिक्स की बात कर लें। विटामिन बी सिक्स का अन्य नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है। इससे क्या होती है, रक्त छिड़ता, चर्म रोग, पेशियाँ ऐंठन, ठीक है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। और इसकी मेंटेनेंस किससे होगी, दूध, ईस्ट, अनाज व मांस से होती है। विटामिन बी सिक्स का नाम है पायरोक्सिन, ठीक है, और इससे रोग होता है रक्त छिड़ता, चर्म रोग होता है। उसके बाद विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का नाम क्या है, बायोटीन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोटीन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी सेवन का नाम है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, चर्म रोग होता है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या प्राप्त होता है हमें, मांस, गेहूँ, अंडा, फल, सब्जी आदि जो होती है ये खाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होगी, मेंटेन, मतलब कुछ भी आए ठूस के खाओ। ठूस के खाओगे हमें क्या होगी, हर सारी विटामिन जो होगी। अब ये सोचेंगे कि हमको विटामिन बी फाइव अलग से लेना है, विटामिन बी सेवन अलग से लेना है, तब तो अब लेते रह जाएंगे, पता चलेगा भगवान के पास चले जाएंगे, ठीक है। शारीरिक मेंटेनेंस वहीं पे होगा जा करके, ठीक है, स्वर्ग के बागों का आनंद लेंगे। लेकिन जो भी आपको मिले उचित मात्रा में जो आप सेवन करते रहें और सारी विटामिन जो होगी आपकी मेंटेनेंस होती जाएगी। उसके बाद आता है विटामिन बी नाइन का अन्य नाम क्या है, फोलिक एसिड है। कौन सा है, फोलिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है, रक्त छिड़ता और कुंठित वृद्धि हो जाती है। और इससे हमें किस मिलता है, हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, अंडे, मतलब कुल में क्या करना, दबा के खाना है, ठीक है। ये होती है विटामिन बी नाइन। मतलब हमें याद रखना क्या है, विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है, और साथ ही साथ जो इसे रोग कौन सा होता है। विटामिनों के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण ये वाला पूछने जा रहा है, विटामिन बी ट्वेल्व। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन है।
साइनोकोबालामिन है। इससे कौन सा रोग होता है? तो घातक रोग होता है, छिड़ता होती है, रक्त छिड़ता मतलब कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, न्यूरॉन काम करना छोड़ देता है, एक्सॉन भी काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो ये घातक रोग हो जाता है, ठीक है। आपको मिर्गी आने लगेगी यदि कमी हो जाएगा तो। इससे जो होती है मांस, मछली, अंडा आदि के जीवाणु, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप किसी चीज़ को देख लेंगे मिर्गी आना शुरू हो जाएगा, मतलब टेंशनाइज हो जाएंगे, तंत्रिका तंत्र काम का नहीं करेगा। तो विटामिन B12 लेना बहुत जरूरी है, और इसका नाम क्या है? रासायनिक साइनोकोबालामिन है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका अन्य नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और इसकी मेंटेनेंस किससे होती है? तो खट्टे फलों से होती है, ठीक है ना। खट्टे फल ज़्यादा खा सकते हैं, आंवला है, नींबू है, ठीक है ना, संतरा है, मौसमी है, ये सारी चीज़ों से हमें क्या होती है? विटामिन सी। आप हरी मिर्च खा सकते हैं, जिससे आपको प्रतिदिन जो है भोज्य पदार्थों में आपको 1 से 2 हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन सी क्या होती है? मेंटेनेंस बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सोफेरॉल है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सोफेरॉल है। और इसकी कमी से होता है सूखा रोग, रिकेटस रोग हो जाता है, ऑस्टियोमाइलिया मैलिसिया, मतलब हड्डियां कमजोर होने लगी, रिकेटस हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें क्या पढ़ना होगा? सूर्य का प्रकाश तेजी से मिल रहा है तो हमें धूप में बैठना होगा। सुबह सुबह जो है गर्मियों के मौसम में 8 बजे तक धूप ले सकते हैं, ठीक है, और जाड़े के मौसम में 9 बजे तक। इससे क्या होती है? रिकेटस सूखा रोग हमें नहीं होता है, ठीक है। और ये किन में मिलता है? तो मक्खन, मछली, मक्खन का तेल, अंडा, सूर्य प्रकाश, मतलब जब से ज़्यादा है सूर्य के प्रकाश में मिलता है। तो हमें करना क्या है कि सूखा रोग से बचना है, तो धूप में थोड़ा बैठ जाना है, एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद ठूस के खाना है। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो अन्य नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। ये भी पूछा जाता है टोकोफेरॉल किसका नाम है। रोग क्या होती है? जनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो जाती है। जो हमारी यूट्रस है, जो यूट्रस है, गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय है, या जो आपकी जो जनन क्षमता मतलब पेनिस है, इन सारी चीज़ों में क्या होती है? जननांगों में कमी आ जाती है, जननांग क्षमता, पेशियों में कमी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो विटामिन ई लेना बहुत क्या है? ज़रूरी है। और यह सब किस में मिलेगा हमें? तो तेल, गेहूँ, अंडा की जल्दी और सोयाबीन में मिलेगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब, ठीक है ना, इसका मतलब आपका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसकी कमी से हो रही है? विटामिन की कमी से हो रही है। विटामिन से मेंटेनेंस है। यदि हमें प्रॉपर तरीके से विटामिन मिल रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी चमक बनी रहेगी, चेहरे पे चमक बनी रहेगी, ठीक है ना। आपको क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है बहुत सब किस में मिल रही है? हमें खान पान से ही मिल रही है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम देखते हैं विटामिन के। क्या देखते हैं? विटामिन के। विटामिन के का अन्य नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। अब क्या होता है कि इसकी कमी से क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन की कमी हो जाती है तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसकी वजह से नहीं बनता है? तो विटामिन के की वजह से नहीं बनता है। स्रोत क्या है कि आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जी, अंडा और सोयाबीन, ठीक है ना। जो फाइब्रिनोजन होता है, विटामिन के की कमी से क्या होती है? फाइब्रिनोजन होती है। और फाइब्रिनोजन जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वहाँ पर जो होता है फाइब्रिनोजन जा करके, यदि कमी होता है तो फाइब्रिनोजन वहाँ पे टाइम पे पहुँच नहीं पाता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। यदि कहीं कट फट जाता है तो 2 से 5 मिनट के बीच क्या होना चाहिए? थक्का बन जाना चाहिए, ठीक है ना, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का बाहर निकलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। और ये सब किससे होगा? विटामिन के जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में होगा तभी संभव हो पाएगा। अब हम देखते हैं दोस्त विटामिन का सॉरी दूध के बारे में देख लेते हैं। दूध के बारे में देखते हैं। देखिए, दूध की बात करें, दूध का अन्य नाम क्या कहा जाता है? तो डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है कि दूध जो होती है ये पूर्ण आहार होती है, संपूर्ण आहार होती है। और हर इंसान को, हर बच्चे को पौष्टिक लेने के लिए अपने आप को जो होता है मेंटेनेंस रखने के लिए शाम को कम से कम जो होता है 1 गिलास दूध लेना चाहिए। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन। और केसिन को क्या बोलते हैं? फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। अब देखते हैं गाय का दूध होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? तो बीटा कैरोटीन कारण होता है। बीटा कैरोटीन प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसके कारण जो होती है हमें दूध जो होता है हल्का पीला होता है। अब देखिए, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? तो वह एंजाइम है रेनिन। कौन सा है? रेनिन एंजाइम है जो हमारे दूध को क्या करता है? पचाने का प्राप्त करता है। जो कैसीन है, बीटा कैरोटीन है, जो दूध में पाई जाती है प्रोटीन, इन सभी को पचाने का काम करता है रेनिन। दूध का खट्टापन। अब देखिए, दूध का खट्टापन का रीजन क्या है? दूध में खट्टापन भी आ जाता है तो इसमें क्या होती है कि जो लैक्टोस होती है, जो लैक्टोस क्या होती है? मीठा पदार्थ होता है, ठीक है ना, मीठा प्रोटीन है। वो क्या होती है? लैक्टोबैक्सीलस बैक्टीरिया जो होती है उसको क्या करती है? तोड़ देती है, और तोड़ करके बना देती है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक
जब एसिड में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें दूध क्या होता है, खट्टा लगने लगता है। तो दूध का खट्टा लगने का रीजन समझ गए होंगे कि लैक्टोज होती है। लैक्टोज जो होती है केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज से क्या होती है, उस केमिकल चेंज कौन करती है, तो लैक्टस बैक्टीरिया करती है। और उस बैक्टीरिया जो होती है किस में तोड़ देती है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देती है लैक्टोज को, जिसकी वजह से दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। अब यदि बात कर लेंगे संगठन में, तो इसमें 87% जो होती है क्या होती है, जल की मात्रा पाई जाती है। देखिए 87% जल की मात्रा होती है। साथ ही साथ जो होती है इसमें वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। तो दूध में सबसे अधिक मात्रा ये देखने को मिल रही है, तो हम देख रहे हैं कि वसा कम मिल रही है, लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम जो होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर जो होती है एक इंटरनल पावर जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है दूध से मिलती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि दूध एक हमारा क्या है, संपूर्ण आहार है। हर इंसान को, बच्चे को क्या लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, और लेके पीना भी चाहिए। अब देखते हैं हम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बात कर लेंगे तो अमीनो एसिड केवल भोजन से प्राप्त अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, तो ये प्रोटीन का एक इकाई है, क्योंकि 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक अणु प्रोटीन का निर्माण होता है। अनिवार्य अमीनो एसिड कौन कौन से देख लेते हैं इसमें। देखिए तो अनिवार्य अमीनो एसिड जो है आपका हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, ठीक है ना, मेथिओनिन है, फेनियलिन, ट्रेफेन, वैलिन, थ्रीओनिन। ये सारी चीज़ क्या है, हमारे प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। तो आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगी। आप क्लास को देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।